राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतरिक्ता साच को अंग लिख्यते, विकल संसार के न्याय धोखा पड़े, राम सुविमुख अरु आन सेवे। आन की प्रीत विपरीत लागी रहे, राम की प्रीत मन जीत लेवे। वासना विकल से अकल उपजे नहीं, अकल बिन अकल सुख नाही जागे। साध का संग ते व्याधि कोई ना रहे, करत उपाधि संग व्याधि लागे। अंध अज्ञान के ज्ञान नेतर नहीं, छाछ सो दूध बिच भेद नाही। राम ही चरण कहे छाछ निष्फाक है, दूध कुओं से ये घृत्य माही। विकल संसार के न्याय धोखा पड़े। महापुरुष हमारे संसार कैसा है, संसार की अवस्था अत्यधिक विकलता वाली है, इसलिए न्याय धोखा पड़े। वो न्याय नहीं कर पाता है कि सही क्या है और गलत क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, इसका संसार न्याय कर नहीं सकता है विकलता के कारण। इसलिए राम सुविमुख, इसलिए राम से विमुख होके अरु आन से वे सत्य को छोड़ देता है और असत्य को पकड़ लेता है। उस ब्रह्म को छोड़ के और माया को पकड़ता है, चेतन को छोड़ के और जड़ को पकड़ता है। कारण क्या है कि मन की विकलता इतनी है कि वो सही गलत का न्याय नहीं कर पाता है। आन की प्रीत विपरीत लागी रहे। महापुरुष हमारे जब तक जीव आन से प्रीति करेगा तो हमेशा उसकी विपरीत बनी रहेगी, वो हमेशा दुखों में बना रहेगा। उसको कभी भी उस आनंद पद की, उस सुख पद की प्राप्ति होगी नहीं। आन की प्रीत विपरीत लागी रहे, राम की प्रीत मन जीत लेवे। और राम जी की प्रीति और राम से प्रीति करेगा तो मन जीतनी आ जाएगा, मन जीतनी आ जाएगा। वासना विकल से अकल उपजे नहीं। महापुरुष हमारे वासना विकल से अक्कल उपजेगी नहीं, और अक्कल बिन अकल सुख नाही जागे। महापुरुष ने अकल और अकल, ल और ल, खाली इससे उस शब्द को बदल दिया। अक्कल और अकल, पूरा अर्थ बदल गया कि महापुरुष शर्मा ने अपनी अक्कल के बिना, अकल, अकल जो कभी कर नहीं सकता है वो सुख कभी जगेगा नहीं। अकल बोलते हैं उस जो अविनाशी सुख है वो कभी उपजेगा नहीं, सुख ना ही जागे। अकल बिन अकल सुख ना ही जागे, अक्ल के बिना वो अकल सुख की कभी प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, इसको बोलते अकल, ल। ये गुरुदेव ने मुझे यहाँ बोलना सिखाया था, मुझे बोलना नहीं आता था। ये ल ल ल, तब उन्होंने पूरा डिफरेंस बताया था कि ल और ये ल, तो ये बोलना सिखाया, जब बोलना नहीं आता था तो ल बोलो, उसको ल बोलो। अकल सुख नाही जागे, साधका संगते व्याधि कोई ना रहे, करत उपाधि संग व्याधि लागे। साधका संगते व्याधि कोई ना रहे, महापुरुषों का संग करेंगे तो किसी प्रकार की कोई व्याधि रहेगी नहीं। करत उपाधि संग व्याधि लागे। और क्यों? क्योंकि उपाधि करेगा जीव, उपाधि करेगा यानी आपा ले रखा है, कर्ता भाव है, तो फिर उसके साथ में व्याधि लग गई। अंध अज्ञान के ज्ञान नेतर नहीं, छाछ सो दूध बिच भेद नहीं। अंध अज्ञान के ज्ञान नेतर नहीं, कैसे हैं? अंधे हैं, अज्ञानी है। ज्ञान रूपी आंखें जिसके है नहीं, तो छाछ सो दूध बिच भेद नहीं। उसको दोनों चीजें सफेद दिख रही है, ये सफेद है, छाछ भी सफेद है, दूध भी सफेद है, तो उसके लिए बराबर है, दिखने में एक जैसे है ना। अब कहाँ तो छाछ और कहाँ दूध, दूध में तो घी छुपा हुआ है, छाछ तो खाली खाली की खाली है, किसी काम के नहीं। तो महापुरुष हमारे पर अपन अंधे, अपन अज्ञानी, तो छाछ क्या है? आन, और दूध क्या है? परमात्मा का नाम। जैसे घी आनंद पद की प्राप्ति होगी, तो अपने लिए दोनों बराबर है, तो अपने लिए हर चीज बराबर है। सब तो सत्संग बराबर है, सारे अपने लिए, सब गुरु एक जैसे हैं, सब सत्संग बराबर, अपने लिए सब एक तराजू वाले,
एक तराजू में नहीं, हमारे लिए सब बराबर, बहुत बढ़िया, अपन हर किसी को बढ़िया। महापुरुष हमारे हैं कि अपने को यही पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। राम ही चरण कहे छाछ निफाक है, छाछ तो निफाक है, उसमें कुछ है ही नहीं। और दूध को से ये कृत्य माई, और दूध को सेंगे तो अंदर घी मिलेगा। छाछ तो वो बिल्कुल सबसे रहित है, अब उसमें कुछ भी नहीं है, खाली की खाली कोरा। और जो दूध है उसको सेंगे, ऐसे परमात्मा का नाम 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 सेंगे तो उस आनंद पद की प्राप्ति होगी। और आन को सेंगे तो उसके अंदर कुछ है ही नहीं। राम रम तीत सर्वज्ञ भरपूर है, ज्ञान की दृष्टि सुदूर नाही। राम रम तीत सर्वज्ञ भरपूर है, वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा रमतीत यानी हर किसी घट में रमने वाला, सर्वज्ञ है, संपूर्ण है, भरपूर है, ज्ञान की दृष्टि सुदूर नहीं। परमात्मा का आकार कैसा बोला गया है? तो परमात्मा का कोई बोलता है जलती ज्योत है, कोई बोलता है ऐसा है। परमात्मा का आकार ज्ञान स्वरूप है, इसलिए जब जो ज्ञान की दृष्टि होगी तो ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा दूर नहीं है, ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान की दृष्टि से दूर नहीं है। राम का तत्वति हूँ लोक में विस्तरिया, स्वर्ग पाताल अरु मध्य नाही। राम का तत्वति हूँ लोक में विस्तरिया, राम का तत्व तीनों लोकों में विस्तार है। स्वर्ग पाताल अरु मध्य माई, स्वर्ग हो कि पाताल हो कि पृथ्वी लोक हो, सब दूर राम का राज है। चश्मा मुंद के ध्यान धारे नहीं, फाड़ता आंख नर दूर ध्यावे। चश्मा मुंद के ध्यान धारे नहीं, अरे आंखें बंद करके तो बैठता नहीं है। और फाड़ता आंख नर दूर ध्यावे। आंख फाड़ने का क्या मतलब है कि बाहर बाहर जा रहे, बद्रीनाथ जा रहे, केदारनाथ जा रहे, रामेश्वरम जा रहे, बाहर ढूंढ रहे उसको, घट में नहीं ढूंढ रहे। घट में जिन खोजा तिन पाइया, घट ही के माए, जिसने खोजा उसने पाया और घट में ही पाया। परमात्मा को कहाँ पाया? तो अपन परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, घट के अंदर अपन ने उसको ढूंढा नहीं। फाड़ता आंख नर दूर ध्यावे, राम की धाम घट माई सो दे नहीं, थापना थाप के दरस जावे। राम की धाम घट माई सो दे नहीं, राम की धाम को घट के अंदर तो सो देंगे। सो भी अपन ने किसी को देख भी लिया, मतलब कि साक्षात परमात्मा भी सामने बैठे, डॉक्टर बैठा है सामने, तो फिर क्या अपने को दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? कोई बहुत स्पेशलिस्ट बैठा है, डॉक्टर बैठा है, अब बोलो बस देख लिया ना अपन ने, देखने से काम बन गया, देखने से काम बना, उसका इंजेक्शन अपने को खाना ही पड़ेगा, उसकी दवाई अपन नहीं लेंगे तो डॉक्टर किसी काम का नहीं। टीचर सामने बैठा है और बहुत एडवांस टीचर बैठा है, तो उस बच्चे का क्या होगा? बच्चे को खुद ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे परमात्मा सामने भी बैठ गया, अपने को नजर आ गया, दिख गया, पर अपने अंदर कैसे प्रकट होगा? वो अपने अंदर प्रकट होना चाहिए। अभी अपन ने वाणी जी का पाठ कर लिया, पर ये पाठ अपने अंदर प्रकट होना चाहिए। ये जब अपन एक में एक होंगे और ये प्रकट हो गया तो फिर ये और अपन एक हो गए, बाकी तो बस दर्शन दूर से कर ले, बाहर से हो गए। यही चीज अपने अंदर फिर प्रकट होगी, तब तो वो सत्य है पढ़ना, तब तो अपना पढ़ना सही रहा। बाकी तो ठीक है, ठीक है, महापुरुषों के शब्द अपन ने पढ़े तो सही, पर अंदर जब प्रकट नहीं हुए, भोजन है, भोजन देख रहे हैं, देख रहे नहीं, देख लिया देख लिया देख लिया, खाएंगे नहीं जब तक, उसमें से चाहे हजार तरह की चीजें, पर दो भी अपन ने खाई तो जो दो अपन ने खाई वही कहलाएगी अपनी, बाकी देखी तो हजार, उससे क्या। ऐसे महापुरुष हमारे की परमात्मा है तो सब दूर विराजमान, लेकिन घट में प्रकट होगा वो, तब अपने को जाके हर चीज में नजर आएगा, बाकी नजर आने वाला नहीं है। तो वो सब दूर है। राम की धाम घट माई सो दे नहीं, थापना थाप के दर्श जाए, बस थापना थाप के खाली दर्शन कर रहे हैं, खाली दर्शन कर रहे हैं। जिनु ये थापना सृष्टि थापी सबे, ताही तू समझ के सुमर भाई। महापुरुष हमारे जिन्होंने पूरी सृष्टि को थापा, उसको जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, उसको तो समझ और उसको तो समझ के सुमर। बोलता पुरुष सत ब्रह्म यह राम है, नहीं ताही वर्ण आकार ताई। बोलता पुरुष सत ब्रह्म यह राम है, जो अंदर बोल रहा है ना वही पुरुष है, वही सत्य राम है। सोचो आवाज कहाँ से आ रही, पूरे शरीर के अपन टुकड़े कर दें तो आवाज कहीं पकड़ नहीं आएगी। तो कितने आश्चर्य की बात है कि अपन बोल कैसे रहे, अंदर कोई यंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है अंदर,
कुछ ऐसा नहीं। और अपनी आवाज आ रही है तो बोल कौन रहा है और कैसे बोल रहे हैं, अचानक वो दिमाग से कैसे कनेक्टेड है, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। बोलता पर ये सब चमत्कार को अपन दूसरे वाले चमत्कारों को ध्यान देते हैं, बार बार एक बार और जो अपन बार बार चमत्कारों को बाहर वाले यही कितना बड़ा अपनी आवाज कितनी बड़ी चमत्कार है, अपनी आंखें कितनी बड़ी चमत्कार है। बाहर के सारे कैमरे फेल हो जाते, एक समय बाद उनमें सब में सेल डलाना पड़ता है, आंखें तो मरते दम तक देखती रहती देखती रहती देखती रहती देखती रहती। कितना अपना शरीर चमत्कारी है। तो जो बोलता पुरुष सत ब्रह्म है, इसलिए शब्द को ब्रह्म बोला गया। शब्द ब्रह्म है, शब्द जो चीज पकड़ में नहीं आती वो ब्रह्म है, जो पकड़ में आ जाता है। अन्न का दाना कभी कोई आज तक बना नहीं पाया, इसलिए उसको ब्रह्म बोला गया। वो सृष्टि का पालन करता है। अन्न के दाने में प्राण होते हैं। अन्न का अपन को देखने में तो मरा हुआ है, क्योंकि उसी प्राण को तो अपन खाते और अंदर बच्चा वीर्य बनता है। उसी 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 जो अनाज है, अनाज के अंदर ही तो जीव होता है। अपन बोलते हैं अपन उसको निर्जीव समझ के तो खा रहे क्यों, मर गया, उसके अंदर जीव होता है। उससे तो अपने अंदर प्राणों में जाके उस प्राणों की उसको प्राणों को पोखता है, उसी से वीर्य रस बनता है और उसी से तो बच्चा पैदा होता है, उसी से पैदा होता है। तो बताओ, उसी से वो जीव आत्मा पड़ जाती है, उसी से जीव आत्मा कितने मतलब परमात्मा की सृष्टि किस तरह से कि बाहर किसी चीज की आवश्यकता नहीं। बाहर से यदि ऐसा करना होता तो सब फेल हो जाता, सब फेल हो जाता। तो जिन्हों ये राम की धाम घट माई शोधे नहीं, राम की धाम घट में शोधी नहीं, राम की धाम घट में, फोन कट जाने, राम की धाम घट माई सो दे नहीं, थापना थाप के दरस जावे, जिनु ये थापना सृष्टि थापी सबे, ताही तू समझ के सुमर भाई। बोलता पुरुष सत ब्रह्म यह राम है, नहीं ताई वर्ण आकार काई, न तो उसका आकार है न उसका वर्ण है। आप होई चेत अचेत नहीं पूजिए, चेतना पुरुष को ध्यान धारो। आप होई चेत, अपने को कह रहे हैं अरे अपन चेतन बनो, अभी दिखने बोले कि हम तो चेतन है, हम तो देख रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं। अरे ऐसे तो है चेतन, वो तो परमात्मा की कृपा से अपन चेतन है, पर अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। तो महापुरुष हमारे अरे चेत के चेतन हो, चेतन हो के अचेत नहीं पूजिए, फिर अचेत हो के मत पूजो, चेतना पुरुष को ध्यान धारो, चेतना पुरुष का ध्यान धारो, उस चेतन पुरुष के ध्यान को धारण करो। राम ही चरण अब खोजिए, आपको भूल मत जन्म हारो। राम ही चरण अब खोजिए, आपको, अपने आप को खोजो, अपने आप को घट में खोजो, आपको भूल मत जन्म हारो। अपन अपने आप को बोलते ना खाक में छोरा और गांव में ढिंडोरा, वो वाली स्थिति है कि परमात्मा तो अंदर है और बाहर भागे जा रहे ढूंढे जा रहे। परमात्मा घट के अंदर है तो बाहर है। तो महापुरुष हमारे रे खुद को ढूंढो, खुद को ढूंढो और खुद से पाओ। आराम ही चरण अब खोजिए, आपको भूल मत जन्म हारो। राम पैदा किया ताहि पूजे नहीं, आपका कृत्य को आप दे। राम पैदा किया ताहि पूजे नहीं, राम जी ने पैदा किया तो उसको तो अपन ने पूजा ही नहीं, और आपका कृत्य को आप पूजे। खुद की बनाई हुई चीजों को फिर गणेश से बना लिए, अब बिक रहे हैं सड़कों पे, बिक रहे हैं, फिर उनको वापस खुद ने बनाए फिर पानी में डाल देंगे, पानी में फिर उनको डाल दिया जाएगा। कितनी दयनीय स्थिति थी उनको पानी में डालने की, बड़े आश्चर्य की बात है। जिनकी पूजा कर रहे हैं अपने अपन ने घर वालों को फेंकते हैं, माँ बाप को फेंकते हैं, किसको अपन ऐसे जीते जी पानी, उनको पानी में डाल रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। कितने अपन मतलब कहाँ से ये चीजें अपन ने बना डाली, किसने अपने को सिखाया? कहीं वेद पुराण शास्त्र पे कहीं ऐसा वर्णन हो कि जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिससे रिद्धि सिद्धि चाह रहे हैं, जिससे धन चाह रहे हैं, जिससे बुद्धि चाह रहे हैं, उसको पानी में डाल देंगे उसको। और अभी बिक रहे हैं वहाँ, मोल भाव चल रहा है, दुकानों पे चक्कर लगाते, 1 पे गए 2 पे गए 3, बाजारों में भीड़ लग रही खरीदने की। भगवान को खरीदेंगे फिर खरीद के पानी में डालेंगे। अपनी बुद्धि की स्थिति देखो। तो महापुरुष हमारे राम पैदा किया, जिसने राम ने तुमको पैदा किया ताई पूजे। वो जब अपने को फेंकेगा तब, वो अपने को पानी में डालेगा तब, सोचो वो अपने को पानी में डाले के लिए मैं तेरे को पानी में डालता हूँ, क्या स्थिति होगी, कल्पना करो। ऐसे कैसे अपने को कोई डुबो दे,
पानी में तो क्या स्थिति होगी। अपन उनको धक्का दे रहे हैं, उसको उत्सव मना रहे हैं, परम उनको भी धक्का देने का भी उत्सव मना रहे हैं। और फिर रोते हैं, ढोंग करते हैं, हमारे जा रहे हैं जा रहे हैं, कौन भेज रहा है, कौन जा रहा है, क्यों मन से मन गढ़ंत कर रहे हैं। राम पैदा किया ताहि पूजे नहीं, आपका कृत्य को आप पूजे। खुद की बनाई हुई चीजों को खुद पूजे जा रहे हैं। भरम भूलिया फिरे कपट हृदय धरे, भ्रम में तो भरमा गए, हृदय में कपटे, साच की भक्ति सो नाही सूझे। सत्य की भक्ति तो कभी सूझी ही नहीं, सत्य क्या है इसको कभी जाना ही नहीं। नीर में नाय के तन उज्जवल करे, मन का मेल सो नाही धोवे। नीर में नाय के तन उज्जवल करे, पानी में ना के तन को उज्जवल कर रहे हैं, और मन का मेल सो नाही धोए। मन के मेल को तो धोया नहीं, मन के मेल को तो धोया नहीं। देव रे जाय के हाथ माला लिया, शट घर धंध का दुख रोवे। देव रे जाय के हाथ माला लिया, देवरे जा रहे हैं, हाथ में माला ले ली। हाँ, हाथ में तो माला ले ली, और शट घर धंध का दुख रोवे। वहां बोल रहे हैं भगवान हमारे ऐसा हो गया हमारे, और वहां पे भी कपट करते हैं। वहां पे भी अपन देवरे में भी जा रहे हैं तो लाइन आदि करके रास्ते में चल के तो बोला तू मेरे यहाँ आया और मेरे ही कपट कर रहा है, और दर्शन करके राजी हो जाते हैं। दर्शन करके वहां भी सेटिंग करते हैं सेटिंग कर लेते कि भैया हमारा ऐसा है कि 1 घंटे वाला 5 मिनट में कर लिए, तो वो कोई परमात्मा राजी होगा? किसी हालत में राजी होगा। रोग नहीं है तो उसको रोगी बता दिया कि हम रोगी है, तो बोले वहां चला जा। किसको धोखा दिया जाए, धोखा किसको दिया? 10 जनों को रोक के अपन ने आगे दर्शन कर लिया, तो अपन ने क्या निहाल कर दिया। वो परमात्मा का धोखा उसको कभी सहन नहीं है, वो अपने को फिर आगे नहीं बढ़ने देगा। वो रोग नहीं है तो रोग पैदा कराएगा कि तेरी इच्छा है, तेरे को आराम से, तेरे को यही चाहिए, तेरा शौक पूरा होगा, तेरा शौक पूरा होगा। वहां भी कपट कर रहे हैं अपन, वहां भी कपट, अपन हृदय में कपट कर रहे हैं। वो कपट वो कपट है बड़ा जबरदस्त, वो बड़ा जबरदस्त कपट है कि अपन ने 50 को धोखा देके अपन ने कर ली, तो क्या फर्क पड़ गया? फर्क क्या पड़ गया? वो 50 का और बल्कि अपन ने पाप सिर पे ले लिया, पाप। कि तुम ये चीजें अपने को कभी भी आगे नहीं बढ़ाती। भले दर्शन मत करो, दर्शन मत करो, पर कपट कर रहे हैं अपन, कपट कर लिया सबके साथ अपन ने। वो बेचारे प्राणियों को कुछ पता ही नहीं कि ये आदमी कौन है, या औरत कौन है, या ये कौन है, ये कौन है। हो गया अपना काम, और अपन खुश हो गए। नहीं 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 नहीं, क्या करे, अपना काम बनाना है तो किससे काम बना रहा है? संसार में काम बना, लेकिन वहां मत बना। वहां बना रहा है तो ठीक है, लेकिन वो हर परिस्थिति परिस्थिति होती है। तो महापुरुष हमारे हर जगह वो होशियारी अपने को डुबो देती, वो आंखों के आंसू कभी खत्म नहीं होने देगी। मन में कभी भी शांति नहीं आएगी, कभी भी शांति नहीं है। पैसे से हो रहे हैं वो मैटर अलग है कि भाई अपन जा रहे हैं कर रहे हैं, वो सारा मैटर हो रहा है, वो तो उन्होंने बिजनेस चलाया। तो हर जगह बिजनेस है, लेकिन अपन मन से कपट कर रहे हैं, तो फिर वो परमात्मा को सहन नहीं है, परमात्मा को। और वो चीजें इसीलिए बोलते ना, उस भक्ति में कभी मन शुद्ध नहीं होता है। वहां तो ऐसा है कि पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। और अपनी भक्ति में कैसे, पहले आप, पहले आप। मुक्त भी हो ना, तो संतों ने कहा नहीं भाई मुझे मुक्त, प्रहलाद जी ने कहा मुझे नहीं, मेरे पिताजी को मुक्त करो, ये वाली। और अपन होते नहीं नहीं नहीं, नहीं पिताजी पिताजी छोड़ो, आप आगे चलो, हमको ले चलो, हमको ले चलो, हमको। अपनी भक्ति सिखाती है कि पहले आप, पहले आप। और वो भक्ति सिखाती पहले हम, पहले हम, पहले हम। बस इतना अंतर है उसमें। मन की जड़ता किसी हालत में जाने वाली नहीं, कि अपना काम बन गया ना, बस अपना 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 काम बन गया, वो भक्ति सिखाती। धक्का दे के निकल जा, वो भक्ति सिखाती। और यहाँ सिखाती कि नहीं, कोई गिरा पड़ा हो तो पहले उसका काम बनाओ भैया, पहले इसको काम दो, इसको करने दो, पहले इसको करने दो। ये भक्ति में अंतर आता है। मन की शुद्धता ये सिखाती है। इसलिए महापुरुष हमारे हाथ माला लिया, शट घर धंध का दुख रोवे। घर के काम काज को तो तू रो रहा है, और खड़ा देव रहे हैं, मुख ठाकुर गए खोट मन में रहे। मुख से तो कह रहा है ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, और मन में खोट कर रहा है, मन में खोट करता है। मुख ठाकुर कहे खोट मन में रहे, महाप्रसाद सु भिन्न राखे। महाप्रसाद से तो तुम्हारा भिन्नता रखता है कि वहां ज्ञान क्या दिया था, वहाँ करना क्या था, उससे तो तू भिन्नता रखता है। राम ही चरण कुल ऊंच की भक्ति, प्रतिमा सेवता ही हीण भागे। ऊंच कुल की भक्ति क्या है कि प्रतिमा को सेया और उसी को हीण भागा, यानी उसी के आगे अपन ने पाप कर लिया, उसको सेया और उसी के सामने अपन ने सारे पाप कर लिए। तो बताओ, यदि वो ऊंची थी तो उसके आगे अपन ने पाप कर लिए, तो फिर वो ऊंची कैसे हुई? वो ऊंची के एक ही तो जगह है। महापुरुषों ने कहा कि संसार के सारे पाप अपन वहां धोने गए,
और वहां भी अपन ने पाप कर रहे हैं, वहां भी अपन अपने भोगों में लगे हुए हैं, तो फिर वहां वहां माफ नहीं है। उसके आगे फिर वो चिंता दाग हो जाता है, बस फिर उसके आगे वो चीज फिर वहां वहां माफ नहीं तो फिर कहीं माफ नहीं। वहां गए थे कि हमारे सारे दुख खत्म हो गए और अपन वहां भी जा रहे हैं। तो महापुरुष हमारे मुख ठाकुर कहे खोट मन में रहे, मन में खोट है, खोट मन में रहे महापर साध सु भिन्न राखे, राम ही चरण उच्च कुल की भक्ति प्रतिमा सेव ताहि हीण भाके, प्रतिमा सेव तो ताहि मध्यम कहे, तो दर्श ही किया क्यों मुक्ति होवे। प्रतिमा को से यार उसको मध्यम बोल रहा है, अपने आप को ऊंचा मान रहा है और उसको मूर्ति मूर्ति है, देखो मूर्ति कितनी बढ़िया दिख रही, उसको तो तूने मूर्ति ही बोला, उसको बोला साक्षात परमात्मा अपन बोलते हैं। फिर उसको नीचा माना, उसको नीचा माना तभी तो उसके सामने अपन ने सारे पाप कर लिए, सारे पाप कर लिए, क्योंकि उनको पता है वो भगवान तो फिर बोलते नहीं, भगवान सब जान रहा है, भगवान सब देख रहा है। भगवान बोले मैं सब देख रहा हूँ, मैं तेरे को भी देख रहा हूँ, मैं तेरे को भी देख रहा हूँ। तो महापुरुष हमारे फिर तू उसको मध्यम मान लिया तो फिर क्यों मुक्ति होवे। तो बताओ तेरी मुक्ति कैसे होगी, फिर मुक्ति कैसे होगी। अपन मुक्ति की आशा करते हैं। अष्ट ही जाम रह नीर में माछली, तास की मलिनता नाही खोवे। महापुरुष हमारे मछली है ना, मछली है वो आठों ही जाम पानी में रहती, तो क्या उसकी मलिनता खत्म हो गई, उसकी मलिनता। तो पेंड दश बीस कून दरस जल को करे, जास का मेल कहो कूण धोवे। तो अपन साल में एक बार गंगा में नहा लिए, नर्मदा में नहा लिए, तो बताओ क्या अपने पाप दूर, वो तो परमानेंट उसमें रह रही, तो क्या उसकी 84 खत्म हो गई। मलिनता का मतलब है गंदगी, गंदगी यानी शरीर की गंदगी नहीं, मन की गंदगी। कि यदि मछली की गंदगी खत्म होती तो उसकी तो मुक्ति हो जाती। तो अपन नहा लिए, अपन नहा भी लिए जाके, एक दिन जाके, 2 दिन जाके, तो क्या अपनी खत्म हो जाएगी। उसकी नहीं हो पा रही 84 तो अपनी 1-2 बार में खत्म हो जाएगी। तो पेंड दर्श बीस सु दर्श जल को करे, जा सको मेल कहो कौन धोवे। उसका मेल कौन धोएगा। मीन का संग सु दोष जल में गिणे, आप होए उत्तम जल नाही छोवे छीवे। मीन का संग सु दोष जल में गिणे, और बोलते अरे इन पानी, इस पानी में तो मछली है, तो फिर मछली के पानी को दोष वाला माना जाता है, तो उसको उत्तम नहीं माना जाता, तो फिर उस पानी से स्नान नहीं करते। इसमें तो मछली है, अपने आप को बड़ा शुद्ध मान रहा है और मछली को बड़ा अशुद्ध मान रहा है। विप्र अरुवेश की भक्ति में अंतर है, जाति की भरम ना ही छूटे। फिर बोलते कि हमारी भक्ति अलग है, तुम्हारी भक्ति अलग है। ब्राह्मण कहते हमारी अलग, वैश्य कहते हमारी अलग। जाति की भरम ना छूटी, निसाज का पाठ है ना, इसलिए अपनी जबरदस्त महापुरुष खिंचाई कर रहे हैं। राम ही चरण भगवान सु भिन्न करे, तो अंत की बेर जम दूत कूटे। ऐसे अपन ने उस परमात्मा से भिन्नता कर ली तो अंत के समय में काल कूटेगा। जब तक अपना हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा, जब तक अपन उस बात से अत्यधिक दूर, कुल मिला के अपना हृदय साफ होना चाहिए। हृदय अपना पूरी तरह जब तक शुद्ध नहीं होगा, जब तक काम नहीं। कितना ही जाप कर लो आप, घंटों बैठे रहो, घंटों बैठे रहो, कोई फर्क नहीं, पर हृदय का शुद्धता होना बहुत जरूरी है। जब तक हृदय अपना शुद्ध नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। कपट की भक्ति सु राम राजी नहीं, कपट की भक्ति सु जन्म हारे। कपट की भक्ति से राम राजी नहीं, कपट की भक्ति से राम जी राजी नहीं होते हैं। और कपट की भक्ति से जन्म हारे, कपट की भक्ति से जन्म हार जाएंगे। कपट करेंगे, कपट के साथ जो अभी तक अपन ने चर्चा करी, परमात्मा किसी भी प्रकार के, रामायण में भी यही कहते हैं कि मोहि छल छिद्र नहीं भावा। हाँ, परमात्मा वो कहते कि मेरे को छल छिद्र कपट ये नहीं भाव, तो ये मेरे को ये नहीं भाता है। मेरे को भाई अपन आतंकवादी तो कहला दो, हम आतंकवादी, लेकिन वहाँ परमात्मा क्या कपट नहीं भाता है। उनका कपट निर्मल, निर्मल जन मोहि, निर्मल जन उनको सुहाता है। कपट की भक्ति सु राम राजी नहीं, कपट की भक्ति सु जन्म हारे। कपट की भक्ति सु मुक्ति दी से नहीं, कपट की भक्ति भव सिंधु डारे। कपट की भक्ति से मुक्ति दी से नहीं, कपट की भक्ति से मुक्ति कभी दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी। कपट की भक्ति भव सिंधु डारे। क्योंकि कपट किससे कर रहे हैं, वो तो अंदर बैठा हुआ है। अपन ने बार 10 से छुपा लिया, पर उससे नहीं छुपाया जा सकता है।
और उससे छुपाया किसी हालत में नहीं जा सकता है। इसलिए कपट की भक्ति जो है वो भव सिंधु में डाल देगी, 84 में डाल देगी। कपट के चलन संसार धीजे नहीं, कपट के चलन संसार दीजे नहीं, तो कपट ही किया क्यों राम रीजे। कपट के चलन से संसार दीजे नहीं, कोई कपट चलन करता है तो लोगों को पकड़ आ जाता है कि भाई ये कपटी है, ये बोलता अलग है करता अलग है, इसके भाव अलग है। तो महापुरुष हमारे संसार भी कपट को तुरंत पकड़ लेता है, पकड़ के, और वो भी उससे आकर्षित नहीं होता, वो पहचान जाता है कि स्वार्थी है, ये कपटी है, ये अपना काम निकालते हैं। तो जब संसार भी आकर्षित नहीं होता है तो कपट ही किया क्यों राम रीजे, तो उस परमात्मा के आगे कपट कर रहे हैं। तो बताओ राम जी के से रीझेंगे। मुख ठाकुर कहे भिन्न भागे नहीं, भिन्न के भास नहीं सकाज सीजे। मुख ठाकुर कहे, मुख से तो ठाकुर कह रहे हैं, और भिन्नता भागे नहीं तो भिन्न के भास नहीं काज सीजे। गुरुदेव ने उदाहरण दिया था, गुरुदेव ने कि मंदिर है, पंडित जी वहीं रह रहे हैं, अब लगाया पर्दा और संसार कर्म भी वहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कोई जीवित व्यक्ति बैठा हो तो ऐसा कर सकते हैं? उन्होंने उदाहरण दे के बताया, मतलब उस बात को रोंगटे खड़े कर देते कि वो उसको अपन ने भगवान माना है, वहीं पे आप कर रहे हो क्योंकि उनको पता है मूर्ति है, उनको पता है मूर्ति, तो गलत काम भी वहीं कर रहे हैं, सब कुछ भी वहीं कर रहे हैं, और मुख से कह रहे हैं ठाकुर ठाकुर ठाकुर। तो महापुरुष हमारे कपट पर, तो फिर एक तरफ से दोनों बातें क्यों कर रहे हो, दोनों बातें क्यों कर रहे हो? कितना बड़ा अपने को ऐसा उदाहरण और कोई दे नहीं सकता है। तो नासिका ठाकुर कहे भिन्न भागे नहीं, भिन्न के भास नहीं का, जब तक तो भिन्नता का भास नहीं जाएगा तेरा काम सींचेगा नहीं। मूर्ति पूजा जिन्होंने मानी ना, जो परमात्मा प्रकट हुए, उन्होंने इस कदर माना, इस कदर कि उनको इंसान से भी तो परमात्मा प्रकट, तो मूर्ति से प्रकट नहीं हुए थे, भक्त की ताकत से परमात्मा प्रकट हुए। प्रहलाद जी खंबे से, ऐसे अपन लाखों खंबे लगा दें, उनके भाव से प्रकट हुए। पत्थर में कोई दम नहीं था, उनके भाव में दम था, भक्त में दम था। भक्त से हुए भिन्न के भास नहीं काज सीजे। नासिका रगड़ कर जोड़ अर्जा करे, त्यार बलि जाऊं मैं शरण आयो। और उसके आगे नाक रगड़ के कह रहा है, हे परमात्मा मैं तेरे बलिहारी हूँ, मैं तेरे आगे सब कुछ हूँ। इस तरह की हरकत करते हैं तो राम ही चरण यह कपट की भक्ति है, मन में भ्रांति सुख मुख उत्तम गायो। राम ही चरण यह कपट की भक्ति है, ये भक्ति कैसी है? ये भक्ति कपट की है। तो ये भक्ति कपट की है, तो मन की भ्रांति मुख उत्तम गायो, कि मन में तो तेरे भ्रांति है और मुख से तूने उत्तम गा लिया। चाल संसार की देख अचरज भयो, कहे कछु और अरु रहत ओरे। असल कूं फदल कर नकल पूजत फिरे, ज्ञान दे वाल मेघ से खम्ब ठोरे। चाल संसार की देख अचरज भयो, महापुरुष फरमा रहे हैं कि संसार की चाल देख के महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य होता है कि कहे कछु और अरु रहत और, कहता कुछ है और करता कुछ है। संसार कहता कुछ है और करता कुछ है। असल को फदल कर नकल पूजत फिरे, महापुरुष हमारे असल को तो छोड़ दिया और नकल को पूज रहे हैं। फिर ज्ञान दे वाल से खम्ब ठोरे, फिर ज्ञान देवाल से खम्ब ठोरे, फिर देवाल के खम्बे को भी पूज रहे कि प्रहलाद जी उसमें से परमात्मा प्रकट हुआ। तो मच्छ अवतार की मुख महिमा करे, नीर में मीन सो मार खावे। मत्स्य अवतार की तो मुख से महिमा करते हैं और मछली है उसको मारते हैं। नकल बराह की देवरे मानिए, सूरदे साकड़े सांग भावे। बड़ा बड़ा अवतार की पूजा करते हैं, और कोई सुअर सामने आ जाए तो उसे इसको छुओ मत, उससे दूर निकलते हैं, उससे दूर निकलते हैं, उसको नहीं छूते। भाई एक तरह तो बड़ा अवतार को तो मान रहे हो, सुअर को अपवित्र मान रहे हो, उसको छूते नहीं है। सिंह को शब्द सुन धाड़ मारण चढ़े, इष्ट नर सिंह को व्रत साधे। इस तरह एक तरफ तो नरसिंह का इष्ट धारण कर रखे, नरसिंह भगवान नरसिंह, और जैसे ही शेर आ जाए तो उसको मारने दौड़ते हैं, उसको मारने दौड़ते हैं। गाय गणपति को मांड, महापुरुषों को अपनी अक्कल पे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि फिर तुम पूज रहे हो तो फिर दोनों बातें क्यों करते हो, दोनों बातें क्यों करते हो। गाय गणपति को मांड पूजा धरे, असल गज राज की पीठ ला दे। असली हाथी के तो पीठ पे भाड़ हो रहे हो और गणपति की पूजा कर रहे हो,
गणपति की तो पूजा कर रहे हो और हाथी पे भार ढोते हो। कृष्ण राधा तनी नकल न चाय कर, आप धनवंत हुए दान देवे। कृष्ण और राधा की नकल को नचाते हैं और खुद धनवान होकर दान देते। अपनी अपनी हैसियत देखो, अपनी अपनी क्या औकात है कि अपन कोई उनको नचा कर उनके ऊपर पैसा फेंक रहे हैं। पैसा अपनी मतलब क्या अपनी बकत है, हाँ, कि अपन ऐसे हो गए कि परमात्मा को रूप न करके नचा रहे और अपन उससे पैसा फेंक रहे हैं। बाम्बिका पूजिए देव सु दूजिए, ब्याल को काल कह मार लेवे। उस बम्बी सांप के बम्बी की पूजा करते हैं। सांप को देव कहते हैं और जैसे सांप सामने दिखे तो उसको मारने दौड़ते हैं कि इसको मारो मारो। जानता जाए पण मानता नहीं है, स्वाद के हेत संसार सोई। जानते सब हैं कि सब पूजनीय 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 के, तो क्या तुमने उनको माना? क्या माना? तो फिर मानता तो है ही नहीं। स्वाद के हेत संसार सोई, पूरा संसार अपने स्वार्थों में लगा हुआ है, अपना काम स्वादों में लगा है। राम ही चरण कछु कहत आवे नहीं, देखिए जुलम हैरान होई। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि कुछ भी मैं क्या वर्णन करूं, हाँ। मैं क्या अपनी स्थिति अपनी अपनी स्थिति मतलब संसार की स्थिति को क्या महापुरुष बताएं कि देखिए जुलम हैरान होई। देख लो, ये जुल्म जो तुमने किया है उसके लिए हैरान होना पड़ेगा। अत्यधिक दुख की प्राप्ति होगी, उस दुख का कोई कभी अंत नहीं रहेगा 84 में। ऐसे महापुरुष साच का पाठ है कि अपने को हर बात सत्य रूप में गुरुदेव ने फरमाई, आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम।